हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोगों ने किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्यों उन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन किया, उनके आइडियल्स क्या थे और उनके लिए स्वराज का असली मायने क्या था। सबसे पहले रिच पेजेंट कम्युनिटीज़ के बारे में जानते हैं। रिच पेजेंट्स में आते थे पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बहुत एक्टिव हुआ करते थे मूवमेंट में और बेसिकली कमर्शियल ड्रॉप्स ग्रो करते थे और अपने लाइवलीहुड को अर्न करते थे। जब ट्रेड डिप्रेशन आया तो एग्रीकल्चरल गुड्स के दाम गिर गए, जिससे उनकी इनकम भी कम हो गई और इसी वजह से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पाते थे। जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया तो इन लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, क्योंकि ये चाहते थे कि इनकी रेवेन्यू या टैक्स जो है वो कम की जाए, जो कि इनकी लड़ाई का मुद्दा भी था। 1931 में जब महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तो वे लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हुए जब उनके रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज या कम नहीं किया गया। तो तब गांधी जी ने इसे रीस्टार्ट किया 1932 में। बहुत सारे लोग पीछे हट गए पार्टिसिपेट करने से, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें पार्टिसिपेट करने से उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब आते हैं पुअर पेजेंट्स के तरफ। पुअर पेजेंट्स की खुद की ज़मीन नहीं होती थी और वे लैंडलॉर्ड्स के ज़मीन पर काम किया करते थे और रेंट दिया करते थे। इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय ये रेंट नहीं दे पाते रहे थे। तो गांधी जी ने जब मूवमेंट शुरू किया तो ये लोग चाह रहे थे कि इनका रेंट जो है वो कम किया जाए, पर समहाउ कांग्रेस लीडर्स नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो। इसीलिए नो रेंट कैंपेन को बहुत सारी जगह सपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि रिच पेजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स डिसअपॉइंट हो जाए। इसीलिए कांग्रेस और पुअर पेजेंट्स के बीच रिलेशंस अनसर्टेन रहा। बात करते हैं बिजनेस क्लास की कि उन्होंने कैसे रिलेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत मुनाफा कमाया और अच्छी खासी अपनी पहचान बना ली। अब वे चाहते थे कि उनका बिजनेस और एक्सपैंड करे, पर कॉलोनियल पॉलिसीज ऐसे थे कि उनका बिजनेस रेस्ट्रिक्ट हो गया था और अब उन्होंने इस पॉलिसी पर आवाज़ उठाना शुरू किया। जब इंडिया में बाहर से फॉरेन गुड्स इंपोर्ट होते थे तो इंडियन बिजनेसमैन को बहुत लॉस होता था, एज फॉरेन गुड्स वर मच चीपर देन इंडियन गुड्स ऑल्सो। उसका असर इंडियन मार्केट पर पड़ता था कि वे बिकते कम थे और ये बिजनेसमैन चाहते थे कि गुड्स इंडियन मार्केट में नहीं आए ताकि इनका बिजनेस अच्छे से चल पाए और मर्चेंट्स प्रॉफिट कमा सके इंडिया में। बिजनेस क्लास को सपोर्ट करने के लिए फेडरेशन भी बनाई गई। पहली थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो कि 1920 में बनाई गई, और द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी, जो कि बनाई गई 1927 में। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लीडर्स थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी.डी. बिरला। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया तो ये लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे और कॉलोनियल कंट्रोल पर अटैक करते थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली, एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स पर भी रोक लगाते थे। नेक्स्ट अब जानते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया ज़्यादा तादाद में, एक्सेप्ट नागपुर रीजन में। इस वर्कर्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, पर इनका डिमांड था पुअर वर्किंग कंडीशंस और लो वेजेस से रिलेटेड। पुअर वर्किंग कंडीशंस जो थी उसको सुधार कर दिया जाए और लो वेजेस जो उनको मिल रहे थे उसके बदले में उनको प्रॉपर वेजेस मिलना शुरू हो जाए। रेलवे वर्कर्स और डॉक वर्कर्स ने भी स्ट्राइक किया। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट नज़दीक आते गए कांग्रेस के, वर्कर्स ने अपनी दूरी बना ली। कांग्रेस इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इनकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट का पार्टिसिपेशन इफेक्ट हो। अगला इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। विमेन ने भी प्रूव कर दिया था कि वे भी देश का एक अहम हिस्सा हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं घर से बाहर आईं, गांधी जी को सिर्फ सुनने के लिए। प्रोटेस्ट मार्चेस हो या फिर नमक बनाना, हर जगह उसने अपनी हिस्सेदारी निभाई। फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप्स की पिकेटिंग में भी पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि वे जेल भी गई।
विमेन अर्बन एरियाज में हाई क्लास फैमिलीज से और रूरल एरियाज में रिच पेजेंट हाउस होल्ड से आगे आए। उस वक्त महिलाएं देश की सेवा को एक सेक्रेड ड्यूटी मानते थे, इसलिए महिलाओं ने ज़ोर शोर से अपना पार्टिसिपेशन दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद इनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया, इनके लाइफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए क्योंकि उनको अटेंशन नहीं मिला। कांग्रेस भी विमेन को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी या पोजीशन देने के लिए रिलक्टेंट थी। वे सिर्फ विमेन का एक सिंबॉलिक प्रेजेंस चाहते थे। होप यू हैव अंडरस्टूड, बट बिफोर आई रैप अप, हियर्स अ क्विक जीके bomb for you all. Sarojini Naidu became one of the leading women during the civil disobedience movement and encouraged women to actively join marches and protests.